हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स हमारा चल रहा है और इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो याद रखिएगा होने वाला है लगभग कहीं जून में। तो जून में आपका एग्ज़ाम है। आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे संग ऑलरेडी जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स का, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ बैंक और उनके फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ बैंक्स और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि बैंक क्या होता है। ठीक है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक के दो काम होते हैं मेन। एक तो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कि आप पैसे जमा करने गए, बैंक ने रख लिया आपके पैसे, तो डिपॉजिट करना पैसे, उसको कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये पहला काम है बैंक का। और दूसरा काम है ग्रांटिंग लोन्स, कि बैंक लोन देता है आपको। ठीक है, तो सब लोग पैसे जमा कर रहे हैं, उससे एक अमाउंट इकट्ठी होती है और फिर जिन जिन लोगों को लोन चाहिए जो अमाउंट का, वो लोन ले सकते हैं। तो बैंक का यही काम है बेसिकली। ठीक है, दो ही काम मेन बैंक के हैं, ये इसके प्राइमरी फंक्शन भी हैं। तो बैंक क्या होता है, काइंड्स ऑफ बैंक में आप अगर देखोगे तो बैंक्स आपको मिलेंगे दो तरीके के। एक तो आपको मिलेगा कमर्शियल बैंक, ठीक है, एक तो होते हैं कमर्शियल बैंक्स, और दूसरे होते हैं एक आपका सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक कंट्री में एक ही होता है। ये यूजुअली हर कंट्री में होता है। ठीक है, जैसे सिंगापुर में है सिंगापुर बैंक, इंडिया में है आपका सेंट्रल बैंक, या फिर इंडिया में मतलब सेंट्रल बैंक आपका है, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है, तो हर कंट्री में क्या होगा, उनका एक सेंट्रल बैंक होगा। उसका काम क्या होता है कि सारी बैंक्स को मैनेज करना, सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करना। तो हर कंट्री में क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। इंडिया का क्या है सेंट्रल बैंक, आरबीआई है। तो यहाँ पे जब हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो समझते हैं कमर्शियल बैंक्स क्या हैं और सेंट्रल बैंक क्या होता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक तो आपके होते हैं, ये आपके कोई इंस्टीट्यूशन होगा एक तरीके से, एनी इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स, या फिर एनी इंस्टीट्यूशन लिख लीजिए आपको, विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स। तो ये इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और ग्रांट करता है लोन। ठीक है, कमर्शियल बैंक के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कोई भी बैंक जो आपको यूजुअली आसपास में दिख जाते होंगे, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, और कुछ प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं इसमें, एक्सिस बैंक। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक हो गया, HDFC बैंक। ठीक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक भी आप इसमें से ले सकते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या हुए, कमर्शियल बैंक ही हुए। ठीक है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक, छोटे बैंक, बड़े बैंक, सारे ही बैंक आ जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स तो आप समझ गए कि क्या होता है, कि कमर्शियल बैंक का क्या काम है, कि आप यहाँ पैसे जमा भी, जैसे मैंने इतने बैंक लिखे हैं, यहाँ पे से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पैसे जमा कर सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ जाइए किसी में भी अकाउंट खुलवाइए, पैसे जमा करिए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि आपको अगर लोन लेना है तो आप किसी भी बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। वो आप पहले चेक कर लीजिएगा किसका इंटरेस्ट रेट कम है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो जहाँ कम ब्याज दर है वहीं से आपको लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट चेक करके आप कहीं से भी लोन ले सकते हैं। तो सब लोग ये काम करते हैं। अब आ जाते हैं सेंट्रल बैंक पे। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया में, आरबीआई। आरबीआई का काम क्या होता है, आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है। ठीक है, जो क्या करती है, विच कंट्रोल्स, कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है एंड रेगुलेट, और रेगुलेट करती है एंटायर बैंकिंग सिस्टम।
जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, उसको चलाना, उसको रेगुलेट करना, ऑपरेट करना, वो काम होता है आरबीआई का। तो ये वाले बैंक्स क्या करते हैं, जो भी आरबीआई बताता है, आरबीआई अगर कोई चीज़ ऑर्डर करेगा तो सारे बैंक्स फॉलो करेंगे, आरबीआई कोई बैंक्स के लिए पॉलिसी बनाएगा तो सारे बैंक्स को माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आरबीआई का काम ये होता है। तो कमर्शियल बैंक तो क्या होगा कि ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पैसे जमा कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए इतने सारे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो आरबीआई ही हो गया, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और सेंट्रल बैंक होता क्या है, एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो बिल्कुल टॉप पे है। तो सबसे बड़ा बैंक सबसे टॉप पे कौन है, सेंट्रल बैंक ही है, जो कि है आरबीआई। तो ये एपेक्स बॉडी है, एपेक्स मतलब बिल्कुल जो टॉप मोस्ट है, एक तरीके सबसे ऊपर जो है, विच कंट्रोल्स ऑपरेट एंड रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। जो पूरा बैंकिंग सिस्टम चला रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो, तो वो हो गया आपका सेंट्रल बैंक। अब काइंड्स हमने समझ लिए, अब क्या बचा हमारा, ये चीज़ बची है फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है फंक्शंस का, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या आप कोर्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।